दोस्तों, अभी पूरे देश में चुनाव की गर्मागर्मी है। इसमें बहुत हाई स्टेक का चुनाव है। बीजेपी के लिए भी, तृणमूल कांग्रेस के लिए भी। और इसमें हो क्या रहा है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसका लेवल कितना गिरता है वो देखने लायक है। सीधी सी बात है कि जब हाई स्टेक का चुनाव होता है तो उसमें कई तरह की जुमलेबाजी होती है, कई तरह के बयान दिए जाते हैं। अभी हाल ही में बीजेपी के नेताओं ने एक स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना ये है कि पश्चिम बंगाल को अब आंटी की ज़रूरत नहीं है, बेटी की ज़रूरत है। यानी कि आंटी मतलब कि ममता बनर्जी जी बूढ़ी हो चुकी हैं, तो उनको पश्चिम बंगाल को एक जवान युवा ऐसे नेता की ज़रूरत है, ऐसे महिला की ज़रूरत है। और ये स्टेटमेंट तब आ रहा है जबकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद एक बुजुर्ग हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो बुजुर्ग हैं। और ऐसे सैकड़ों हजारों नेता हैं इस देश में जो बुजुर्ग हैं और इस राज्य को चला रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि ये बीजेपी ने कहा है, बीजेपी ने ममता दीदी को कहा है कि ममता दीदी और जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं वो तोलाबाज हैं। तो इसके जवाब में ममता दीदी ने अपने देश के प्रधानमंत्री को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दंगाबाज कहा है। तो इससे कहते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जिसमें कि पॉलिटिक्स में हम किन शब्दों का चयन करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, किसके सम्मान में किसके लिए क्या क्या बोला जाता है। यदि हम आम जनता की बात करें, मेरे और आपकी बात करें, तो हम लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे यदि ऐसा कुछ कमेंट करते हैं, यदि कैरिकेचर बनाते हैं, कोई कार्टून बनाते हैं, तो हमारे खिलाफ मुकदमा किया जाता है। और यहाँ तक कि अभी सबसे लास्ट 4 से 5 सालों में सबसे ज़्यादा यदि कोई हाईली मिसयूज्ड कोई प्रोविज़न है हमारे आईपीसी का, तो वो है सेडिशन चार्ज। ये सेडिशन चार्ज कॉलोनियल एरा का है, जब ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश जब यहाँ शासन करते थे और उनके खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो उस पर सीधे ही देशद्रोह का मुकदमा किया जाता था। और पिछले 4 से 5 सालों में इस तरह के मुकदमे काफ़ी बढ़ गए हैं। यदि कोई पत्रकार है, कोई इंडिपेंडेंट पत्रकार है, कोई एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, या कोई सोशल मीडिया यूज़र है जो बिल्कुल आम आदमी, एक नॉर्मल सिटीजन है, यदि वो किसी नेता के खिलाफ इस तरह की कोई टिप्पणी करता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है और फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे सैकड़ों केस अभी देश में चल रहे हैं। मुद्दा ये है कि जब भाजपा के इतने बड़े बड़े नेता एक एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके माइंडसेट को बताता है कि सबसे टॉप लेवल पे जो पॉलिसी बनाते हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए, वो महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं। क्या ममता दीदी, ममता बनर्जी इतनी बुजुर्ग हैं? क्या वो उस राज्य को चलाने के काबिल नहीं है कि अब उस राज्य को एक जवान लड़की, युवा लड़की या युवा नेता की ज़रूरत है? पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अब यही जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये जाते हैं संसद में, ये जाते हैं डिफरेंट जो विधानसभा है उसमें, आपने देखा होगा विजुअल्स, राज्यसभा टीवी पे, लोकसभा टीवी पे आता है कि एक दूसरे को कुर्सी चला कर मारते हुए देखा गया है, एक दूसरे को चप्पल चला कर मारते हुए देखा गया है। और सैकड़ों तरह के जो अपशब्द हैं वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और विधानसभा के अंदर ही बोला जाता है, संसद के अंदर ही बोला जाता है। मुद्दा ये है कि ये महोदय या महोदया हैं, ये एक दूसरे का भयंकर अपमान करते हैं संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में एक दूसरे का भयंकर अपमान करते हैं, ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और वही आम जनता यदि सिंपल सा उनका एक कैरिकेचर कार्टून यदि शेयर कर देती है तो उस पर देशद्रोह तक का मुकदमा हो जाता है और उन्हें कई तरह के कानून के अंदर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये कितने तरह का इनजस्टिस है।
अब आप ये बताइए कि जितने तरह के ये जो नेता हैं जो एक दूसरे के लिए इतने अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक से एक अभद्र टिप्पणी करते हैं और संसद की मर्यादा को, सांसद की मर्यादा को इतना नीचे गिराते हैं, तो वो एक आम जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या वो सच में माननीय है? क्या सच में हम उनका सम्मान करें? करें तो कैसे करें, बताइए। इस तरह का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन 2019 और 2014 का यदि चुनाव आपको याद होगा तो उसमें आ, कई तरह के जो नेता हैं, इस देश की बड़े से बड़े पार्टी के जो सबसे टॉप के लीडर है, उन्होंने अपने ओपोजिशन वाले नेता के लिए एक से एक घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। किसी को मौत का सौदागर बोला गया है, किसी को नाचने वाली बोला गया है, किसी को क्या नहीं बोला गया है। तो ये है पॉलिटिकल लेवल का डिस्कोर्स, और ये कितना इंस्पायरिंग है आप खुद सोचिए। क्या इंस्पायरिंग है? मेरे और आपके जैसे जो सैकड़ों युवा हैं जो एक पब्लिक लाइफ में यदि अपना कैरियर बनाते हैं, तो उनके लिए ये लोग इस तरह के उदाहरण पेश करते हैं। इसमें सोचिए कि ये कितना गलत हो रहा है और क्या पैमाना, क्या बैरोमीटर, क्या एक स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में। थैंक यू।